जी जी मैडम, आज का क्या प्रोग्राम? मैं फ़राह फैज़, क्योंकि सहारनपुर की रहने वाली हूँ, वैसे एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और एडवोकेट जिस इशू को लेकर के मैं बनी हूँ एक टीचर से, आज उसी इशू को लेकर के ये पीसी है। वर्ष 2010 में जब मैंने लैंड बैंक घोटाले का जो है वो इंगित किया जैन डिग्री कॉलेज का, तो तब मेरे ख़िलाफ़ जो है एक FIR लिखा दी गई थी और ये कह दिया गया था कि ये जो गलत तरीके से जो है वो लैंड खुर्द-बुर्द की जा रही है मेरे द्वारा। जबकि वो जो FIR थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मेरा 2010 का एक मुख्य सचिव को एक लेटर गया था जिस पे एक इंक्वायरी सेटअप हो गई थी, उस इंक्वायरी से बचने के लिए जैन डिग्री कॉलेज की तरफ से लिखवाया गया था। तब भी मैंने यही कहा कि मेरे जितने भी एविडेंसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाए, और जैन डिग्री कॉलेज ने जिस खसरा नंबर पर क्लेम किया है अपने काबिज होने का या मालिक होने का, उसका जो है वो कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड सबूत पेश करे, जिसको उन्होंने नहीं किया। इवन उस खसरा नंबर को लेकर के बहुत सारे सिविल सूट्स पेंडिंग थे, उस वक्त चल रहे थे पिछले 12-13 साल से पुराने से, उन सब का भी कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया और इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई। जब चार्जशीट फाइल हो गई उसके बाद भी मेरी जो है वो रुका नहीं, और मैंने हमेशा से यही कहा कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जितने भी ये मेरे रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हैं वर्ष 1916 से लेकर के अब तक के, उनके बिहाफ पर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन आज तक भी कोई भी इस तरह के एविडेंसेस मेरा नहीं लिया गया। अभी भी मैंने DGP से मिलकर के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से मिलकर के अपना ये रिप्रेजेंटेशन दिया, और ये 21 बार तक मैं जो है वो ये सारे रिक्वेस्ट कर चुकी कि मेरा ये मैटर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो हमारे जो SSP हैं वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, और ये मामला जो है बार बार मुझे यही कहा जाता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता, आप जाकर के माननीय न्यायालय में चाराजोई करें। इसलिए मैंने ये मैटर जाकर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखा, रिट फाइल की, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें जो है वो ऑर्डर किया, और काउंटर फाइल करने का ये ऑर्डर हुआ है। और इसमें जो SSP से पूछा गया है कि क्यों अभी तक ये मामला फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, और 3 तारीख को ये मामला जो है दोबारा से फिक्स है। तो मेरी आप लोगों से के माध्यम से यही अपील है पुलिस प्रशासन से कि इस मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट कराएं, मेरे जितने भी एविडेंसेस हैं उनको इंक्लूड करें माननीय न्यायालय में जो ट्रायल चल रहा है, ताकि वो फेयर हो सके। और एक जो बहुत बड़ा लैंड स्कैम जिससे बचने के लिए ये FIR कराई गई है, उस लैंड स्कैम को उजागर होने में मेरी मदद करें। ये अशोक कुमार कौन है जिन्होंने? अशोक कुमार जैन अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो उस वक्त सेक्रेटरी हुआ करते थे मैनेजमेंट कमेटी के JV जैन डिग्री कॉलेज के। और ये सारा ताना बाना, ये सारा षड्यंत्र जो है उन्होंने ही रचा। इवन इतना मुझे प्रेशराइज़ किया था इन लोगों ने कि मुझे सहारनपुर छोड़ के जाना पड़ा, और वर्मा जी को ट्रेन से इन्होंने धक्का दिलवाया था, जिसकी वजह से उनका सर्वाइकल वर्टिब्रा फ्रैक्चर हुआ और वो क्वाड्रीपैराप्लीजिया की स्टेज में आ गए थे। तो इतना मानसिक आघात झेलने के बाद आज फिर मैं 2020 में आप लोगों के सामने सिर्फ इसीलिए हूँ कि मैंने जो एक आवाज़ उठाई थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी, और जो इन्होंने ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाए थे वो बेबुनियाद और गलत थे। इवन जो ये कहते हैं पंजौरा की ज़मीन, ये पूरे पंजौरा का नक्शा है, पूरे पंजौरा का जो है 1-1 इंच का कितनी लैंड इनको मिली हुई है, और कितना जो है वो लैंड बैंक था, क्या खसरा नंबर थे, ये सारा का सारा ये मैंने स्टडी किया हुआ है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ों को सबको शामिल किया जाए इन्वेस्टिगेशन में। आप इस मामले में अधिकारी से मिले, क्या कुछ उन्होंने कहा? अधिकारियों ने हमेशा यही कहा कि आप जो है माननीय न्यायालय में चाराजोई करें, इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है। जबकि जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था विनू भाई हरिभाई मालवीय वाले केस में, उन्होंने भी, और जिस केसरवानी ऑनरेबल जज की कोर्ट में ये मैटर अभी लगा हुआ है मेरा, उन्होंने भी मुझे एक अपने अदालत का एक ऑर्डर दिया, और उन्होंने भी इस बात को माना है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के पीरियड में चार्जेस फ्रेम होने तक भी कराया जा सकता है अगर कोई एविडेंसेस सामने आते हैं। तो जब मैं एविडेंसेस दे रही हूँ तो क्यों मेरे एविडेंसेस इस इन्वेस्टिगेट में शामिल नहीं किए जा रहे, यही अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है।